मैं कह रहा हूँ, शुक्रिया। मैं ये खड़े होके ट्रिब्यूट दे रहा हूँ आपको, खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कसम हंस रहे, कश्मीरी सेब लग रहे। जी जी जी। चार साहब जैसे बंदे ठेले पे तरबूज बजा के बता रहे होते मीठा है। सबसे ज्यादा आपको एहसास कहाँ फील हुआ यार, ये सेलिब्रिटी ने मेरे लिए बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म मेकर करण जौहर इंस्टाग्राम पे आके स्टोरी लगाई मेरे लिए ये बहुत बड़े अदाज की बात। मेरी पॉडकास्ट इंडिया देखता है, 100% करण जौहर साहब देख रहे हैं, उनको पैगाम दें। आई लव यू करण जौहर साहब। इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द आपकी फिल्मों में आऊंगा जी और एकदम। रानी मुखर्जी और कजोल के साथ रोमांस करूंगा। ए.आर. रहमान ने भी ट्विटर पे आके ना कुछ लिखा है। जी अच्छा, कुछ लिखा है ए.आर. रहमान ने लिख दिया, मेरा ख्याल है कोई ट्रांसलेट करेगा। हिब्रू जबान में कोई गाली नहीं लिखी। अब माशाल्लाह इतना पैसा आ गया है, तो कभी सोचा कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, या आगे भी तकरीबन कोई 25-30 हज़ार खेती लगनी है बालों की, जी जी। वो लगवा लूं, कभी दिमाग में आया? बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मेरी जो पहचान है वो ऐसे ही है। मैं अगर लगवा लूँ तो वो तो फिर इतने लग जाएंगे ना, तो मैं कम से कम 20 साल का फर्क पड़ जाएगा। आप अपनी वालिद साहब लगाएंगे? जी जी जी। तो अपनी औलाद हो जाएगी। मेहरान या ऑल्टो? ऑल्टो अब आजकल जो आगे बड़ी आ गई है। ऑल्टो या पुराना 86 की करोला? वो भी बड़ी अच्छी वो गाड़ी है। बहुत अच्छी गाड़ी है जी, भाई, जी, जी। बाकायदा दरख्त वरख्त तोड़ देती थी। 86 करोला या चिंची? चिंची सर जी। चिंची या बिल्कुल वो आप समझ रहे केल, वो एक पीली वाली होती है, बहुत पुरानी, मैं तस्वीर लगा दूंगा, लोगों को पता चलेगा। केल जी जी। बहुत पुरानी, जिसमें कंडक्टर भी झुक के किराया लेता है। जी जी। इससे पहले जब मिलते हैं लोग तो सबसे पहले क्या कहते हैं? तो तस्वीर ले लो। मैंने कहा जी ले लें, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं, तस्वीर ले लिए। ये बदतमीजी है। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बड़ा हसास होता है। जी जी जी। ऐसे वो देखें, अभी तक ये बात इनके दिल में होगी और ये यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ मिले? कौन सी शो जहाँ पे नोटों की बारिश हो गई हो? ये मुल्तान में डीजी खां में। तो वो क्या लुटाए थे, क्या किया? नहीं, वो ऐसे लुटाते रहते हैं। तो वो गिने आपने फिर बैठ के शो के बाद फूक लगा के, क्या किया? नहीं, वो तो अभी गिनने, अभी मैं परसों तो आया हूँ वापस। तो मैं तो इस टाइम बिल्कुल फारिग हो गया। थूक की जरूरत है तो मैं तो थूकता ही रहूंगा। तो मुझे ये बात पता चली कि सऊदी अरब में जी जी। उम्रे पे आप गए, वहां पे इतनी अवाम आ गई कि शुरता आ गया और आपको कमरे में करना पड़ा। 2 दफ़ा आके उन्होंने रोका है। जो शोरते होते हैं ना, मेरे कमरे में गए हैं, फिर मेरा पासवर्ड चेक किया। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। अपने राग, अपने सुर, यही इनकी पहचान है। इस दौर में तानसेन का बाप चाहत फ़तेह अली खान है। मैं कह रहा हूं, शुक्रिया। मैं ये खड़े होके ट्रिब्यूट दे रहा हूं आपको, खड़े होके। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। और आज स्पेशल सलाम नादिर भाई के लिए। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे। मैं कह रहा हूँ चाहत साहब खुश रहे, और मुझे ये पता चला आज नया जोड़ा निकाल के पहन के आए हैं आप। हाँ, स्पेशल आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कमाल है, कमाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक बगल में छोरा, शहर में ढंडोरा, हमारे छोड़ के सब जगह बैठ गए आप, हैं सब जगह बैठ गए। जी जी। कमाल है, ये सारा अल्लाह का करम, सारा अल्लाह का करम। बेशक सारा अल्लाह का करम। अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात है। जी जी जी। जिसको देना चाहे वो दे दे, ऐसे ऐसे। जिससे काम करवाना चाहे उससे वो करवा ले। ये अल्लाह की तकसीम है, राजी हो जाना चाहिए ना, राजी हो जाना चाहिए। आप इस टाइम पाकिस्तान के क्या दुनिया के बेस्ट एंटरटेनर हैं। लोग आपको देख के मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं वाकई ये चाहत जी, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सारा अल्लाह का करम, सारा अल्लाह। अच्छा, आज जी जी। चाहत फ़तेह अली खान तो दुनिया को पता है, जी जी। लेकिन आज जो मैंने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है वो काशिफ राना को। ठीक है। काशिफ राना। जी जी जी। काशिफ राना आपका रियल नाम? जी, रियल नाम का, जो वालिदैन ने रखा। जी 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 जी। बाकायदा पैदा हुए। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और फिर वालिद साहब ने, नर्स ने बताया कि बच्चा हो रहा है। जी जी। फिर थोड़ी देर बाद बताया हो रहा। जी जी जी। फिर बताया हो गया। उस वक्त दाई होती थी। दाई होती थी। अच्छा। जी 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 जी। फिर नर्स ने कहा कोई आके उसे समझाओ, वो हो ही जा रहा है। समझ रहे?
पूरे बात को। लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई, हो गया भाई, हो गया। ओके। तो फिर मस्जिद में भी ऐलान हुआ, जी 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 हजरात जिस बात का डर था वो हो गया, सब बाहर आ जाए। जी 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 जी। यार काशिफ भाई का मेरी बड़ा मजाक है। अच्छा। मैं खुदा की कसम बहुत पसंद करता हूँ काशिफ भाई को। शुक्रिया। काशिफ भाई पैदाइश कहाँ हुई? शेखुपुरा में। शेखुपुरा। जी जी क्या बात है, शेखुपुरा के तो वो भी बड़े मशहूर है, कोई किन्नू विन्नू सुना है मैंने। नहीं, शेखुपुरा क्या ज़्यादा मशहूर है, वहाँ की मट्टी बड़ी जरखेज़ है। अच्छा। राइस हैं उधर के, और वहाँ पे एक किला बना हुआ है, एक खिर मनार है जो बादशाहों ने बनाया था जी। और शेखुपुरा में काफ़ी प्लेयर्स बड़े क्रिकेट के लिए आगे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा। मसलन आकिब और आसिफ और बाकी छोटे छोटे बहुत बहुत प्लेयर हैं। ये तो प्लेयर से याद आया, आप भी क्रिकेट के प्लेयर? जी 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 क्रिकेट खेले ऐसे क्रिकेट। आप कहाँ तक गए हैं क्रिकेट? मैं देखें जी, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज जीसी में नादिर भाई दाखिला उन दिनों में बड़ी मुश्किल मिलता था, तो मेरा क्रिकेट बेस पे हुआ। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में गए, क्रिकेट बेस पे हुआ। फिर पाकिस्तान अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के कैंप में आ गया। टीम में नहीं आ सका लेकिन कैंप में आ जाता था। तो फिर बाहर गए लंदन, वो भी क्रिकेट की वजह से। तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैंने क्रिकेट ना खेली होती तो मुझ में इतना स्टेमिना, इतनी वो क्या कहते हैं, पेशेंस नहीं होने थे, ये क्रिकेट की वजह से। गले में दर्द? जी जी हाँ जी। वो भी क्रिकेट की वजह। गले में इतना दर्द है कि बाजों का सर में महसूस होता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब इतना हमने सुना है कि हमें सर में भी महसूस हो जाता है। नादिर भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मुझ में शुरू से आदत है जो भी काम करना है उसको खुलूस नीयत से करना और डिटर्मिनेशन के साथ करना, तो वही इम्प्लीमेंट मुझे आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने म्यूज़िक में किया, 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह पिछले 3 साल में 53 गाने रिलीज कर दिए हैं। अरे 53 कितने होता है? 53। बताइए। और साथ उसके कितने एक साल में? नहीं पिछले 3 सालों में। पिछले 3 और साल में तसव्वुर नादिर करें। भाई पता क्या, उसके वीडियो बनाता हूँ, बकायदा उसके वीडियो के साथ गाना रिलीज में करता हूँ। और 22 मॉडल्स के साथ किए हैं ये बात। हाँ जी, ये वीडियो बना के तो फिर अभी आपका छैया बहुत चल। हाँ माशाल्लाह। छैया की लाइन। चल 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 छैया 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 चल 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 पैया 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 पैया। माशाल्लाह क्या अच्छा, ये नादिर भाई अल्लाह का शुक्र है, पिछले 1 वीक में 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने देख लिया यही सोशल मीडिया के ऊपर। चलते चलते देख लिया। जी, चल चल चाहिए। तो ये बड़ी ये खुश नसीबी की बात है कि मुझे ज़्यादा लोग शेयर करते हैं। मेरे वैसे तो मेरे जो फॉलोअर हैं वो 2 से लेके 2.5 लाख हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, 2 से लेके 2.5 लाख तक। लेकिन लोग शेयर बहुत करते हैं, प्यार करते हैं, आगे से आगे चीज़ें। क्या बात है। नहीं, प्यार के लायक आप हैं काशिफ राना साहब, प्यार के लायक आप हैं। शुक्रिया। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, जी जी मुझे बहुत तकलीफ होती है जब कोई ऐसा बदतमीज फैन, कोई ऐसा जो दिल आज़ार करे, हाँ जो बदतमीजी करे, जी जी उनके लिए आज खुल के बोलें कि ऐसा कौन सा मोमेंट था, वो भी शेयर करें जी जी जिस पे आपको बहुत दिलाजारी हुई कि यार ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है, और फिर मैं उस पर भी आवाम से बात करूँगा। पता क्या नादिर भाई, ऐसा है कि जब मैंने सोच लिया 10 साल पहले कि अब इंटरटेन करना है, सिंगिंग करनी है, तो फेसबुक के ऊपर लाइव आना शुरू किया था। तो 1197 शो किए अभी तक फेसबुक के ऊपर लाइव। तो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि भाई इस फील्ड में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको गाली भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने पेशेंस का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। कभी किसी ने ऐसा हुआ है मुंह पे? नहीं, मुंह पे नहीं, मुंह पे ये अल्लाह का ही शुक्र है, तकरीबन 500 से लेकर 700-800 डेली फैन मिलते हैं। मुंह पे शुक्र अल्लाह का कभी नहीं किसी ने दी। नहीं, आप आर्टिस्टों के आर्टिस्ट हैं, जी। हम देख के खुश होगा, और मैं जैसे पुरतपाक वेलकम हुआ हाँ, माशाल्लाह। मैं समझ ले जी, कभी भी ये नादिर भाई ने पहली दफ़ा किया, कभी भी किसी टिकटॉकर ने या यूट्यूबर ने
पॉडकास्टर ने इतना अच्छा इस्तकबाल नहीं किया जैसे आज मेरे भाई ने किया। मैं कहता हूँ ये भी कम है। आप जब देखिएगा इंशाल्लाह ताला सर नजर वजह आएगा। इसकी ये है, जी जी आपको देखें लोग बहुत डिप्रेशन में, जी 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 चाहत साहब बहुत डिप्रेशन में, ऐसे। वो अगर आपको देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाँ जी। एंटरटेन हो रहे हैं, तो वो बंदा हमारे लिए बहुत कीमती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती जी जी। कि अक्सर बहुत सारे सिंगर्स जो हैं वो आपके जो मुखालफत में बात कर रहे होते हैं, उन्हें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही है कि भाई आपका कंपटीशन नहीं है। नहीं है, मेरा कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ। उन्होंने कब कहा कि वो इतना आपसे ज्यादा अच्छा गा रहे हैं या वो इतना कर रहे हैं और मेरे से अच्छा कोई गाता नहीं मैं है, तो कहते कभी मैंने ये कभी क्लेम भी नहीं किया। मैंने कभी नहीं किया। अगर उन्हें देखा जा रहा है तो आप भी अप्रिशिएट करें दिल बड़ा करके, जी, जी। आपको भी देखा जाएगा। माशाल्लाह, क्या ख्याल है? वैसे बिल्कुल आपने 200% दुरुस्त कहा है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस फील्ड में एक नया स्टाइल का बंदा आया है, ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइज ना करें। बिल्कुल नया ठीक है डिजाइन, जी, डिफरेंट ये डिजाइन में ठीक है जी, एक नया स्टाइल का बंदा आया, ठीक है। मेरे जो खुदा की कसम हंस रहे हैं, कश्मीरी सेब लग रहे हैं, जी 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 यकीन करें बिल्कुल लाल। तो मेरे सब वो भी काबिल इज्जत हैं, उनके अपने अपने अल्लाह खुश रखे। चार साहब जैसे बंदे ठेले पे तरबूज बजा के बता रहे होते मीठा है। बहुत टेक्निकल लोग हैं और खड़े खड़े रुयत हिलाल कमेटी वाले देख के बताते थे कल ईद है, फिर वो बोलते अरे चार साहब है, आप तो हटे जरा चार देखते खुद ही चार है। वाह मैं कह रहा हूँ क्या बात, बहुत मेहरबानी, क्या बात है। और बहुत चाहत मेहरबानी। साहब की मैंने अक्सर कोई बरतानिया के नोट पे फोटो भी देखी है, चाहत साहब की डंडा लेके। वो कौन सी नोट? डॉलर अमेरिका के, अमेरिका की, हाँ जी हाँ जी, अमेरिका की नोट पे आपका तस्वीर बाकायदा छपी थी डंडा लेके, कोई खुला तो कराया नहीं। 2 साल पहले नादर भाई किसी ने कहा जी कि मैं बंदा से लब ले है लेकिन डॉलर ने भी सही लबड़ी है। हाँ कि बंदा को उसके पीछे जो साहब है ना, तो उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बंदा से देखो लब ले है, डॉलर ने मशीन चाहिए है। हाँ, ये था ये। क्या बात है। अच्छा, कितने सारे सेलिब्रिटीज ने आप पे बात की, जी जी। सबसे ज्यादा आपको एहसास कहाँ फील हुआ यार ये सेलिब्रिटी ने मेरे लिए बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा? मैं हाँ सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं प्रोड्यूसर, एक्टर और फिल्म मेकर करण जौहर। हाय हाय हाय, करण जौहर बहुत शाहरुख ने उनकी फिल्मों में तकरीबन ओवर से 80 शायद काम किया है। जी जी जी। उन्होंने इंस्टाग्राम पे आके साथ तो स्टोरी लगाई मेरा 6 महीने पहले गाना आया था, तौबा तौबा नक तेरा तौबा तौबा, अक तेरा तौबा तौबा, अखा तेरियां तौबा तौबा, बाल तेरे तौबा तौबा, वो कभी ना भी ले आकर तौबा तौबा। तो उन्होंने मेरे उस गाने को कहा कि यू मस्ट वॉच हिम। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े अंदाज की बात। करण जौहर साहब, हाँ करण जौहर साहब मेरी पॉडकास्ट इंडिया देखता है। जी 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 100% करण जौहर साहब देख रहे हैं। जी जी। उनके पास भी मोबाइल है, पहुंच रहा है। जी जी। उनको पैगाम दें, लव यू बोल दें। मैंने आई लव यू करण जौहर साहब। इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द आपकी फिल्मों में आऊंगा जी, और रानी मुखर्जी और कजोल के साथ रोमांस करूंगा जी। 1-2 टीवी के साथ बात चल चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आ रहा हूँ, करीब आ रहा हूँ। आप लाजमी जाएं और मैं ये समझता हूं कि आप जबरदस्त वाला रोमांटिक हीरो का भी आप मामलात कर सकते हैं। जी मेरी बात सुने, उनके वालिद साहब का किरदार जी जी कोई रोमांटिक हीरोइन मतलब आप क्या समझ, एक बात है नहीं देखिए जितादर भाई, मैंने 53 ट्रैक रिलीज किए हैं, उनमें से हीरो मैं ही सब में आ रहा हूँ। हीरो आप ही आ रहे हैं। वाह वाह। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये देखें काशिफ राणा साहब की कि ये मज़ाक को पसंद करते हैं और कितना हंस रहे हैं। और मैं बड़ा बादब होके मैं अपने बड़े भाई से लिबर्टी ले रहा हूँ इसमें। आप जानते हैं मैं कितना प्यार करता हूँ। जी 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 जी। और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि चाह साहब इतना खुश हो रहे हैं मेरे जुमलों पे और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैं बाकायदा हैरान हूँ और बाकायदा मैं इतना फैशन पे इनके मैं कुर्बान जाऊं। रक्षे की बाड़ी पहन के आए हुए बिल्कुल उनकी जो छत पे रखी हुई होती है, लेकिन अपने आप में नायाब चीज है। हाँ, अपने आप में नायाब चीज। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा आपने। मैंने नादर भाई बचपन से शौक था मुझे कलरफुल कपड़े पहनना, डांस करना, ठीक है जी। स्कूल में 1-2 ड्रामों में काम भी किया, 3 ड्रामों में।
और अपने किसी को दुख दर्द नहीं देना। तो वही अब अल्लाह ताला ने फील्ड ऐसी कर दी, उसी में आ गए हैं कि जिसमें किसी को दुख नहीं हम दे रहे, फन कर रहे। नहीं बिल्कुल दुख नहीं दे रहे। जो लोग, मैं तो इस पे रिक्वेस्ट करूंगा ये हाथ जोड़ के उन तमाम ही लोगों से जिन्होंने बदतमीजी में डिप्लोमा किया हुआ है, लिहाज करें, अपने कदर करें, एंटरटेनर्स की एंटरटेन कर रहे हैं भाई, आपसे क्या छीन के कोई खा रहा है, इंसान बने, जहां मिले उन्हें इज्जत दे और कुछ ना दे। मतलब और कुछ ना दे से मुराद ये गेम ही बंद हो गया है, पैसे भी दे हमें, हमारा पैसा भी हक है भाई, फकीर से लेके बादशाह सबकी जरूरत है पैसा। अच्छा जी चाहत साहब, जी जी, यूके में आप, जी जी, ये शेखुपुरा में आप पैदा हुए? जी जी। और कितना टाइम गुजारा शेखुपुरा में? शेखुपुरा मैट्रिक तक, मैट्रिक तक माशाल्लाह शेखुपुरा को ये शर्फ हासिल रहा है कि आप वहाँ रहे। जी जी हाँ। उसके बाद ये यूके नहीं डंकी लगा के गए? फिर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। फिर मैं आखिरी साल के पेपर दे के क्रिकेट खेलने के लिए गया उधर यूके में। हाँ जी। क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मेरी माशाल्लाह मास्टर के पेपर दिए आखिरी साल के, एक पेपर रह गया था, लेकिन फिर मैं वापस नहीं आ सका। मेरी भी माशाल्लाह से हिस्ट्री में, मेरी भी माशाल्लाह से डबल एमए हो जाता अगर मैट्रिक कर लेता। हिस्ट्री भी माशाल्लाह ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं 2 साल क्रिकेट खेलने के लिए चला गया था। 6 महीने खेली तो वापस आ जाना, 6 महीने खेली तो वापस आ जाना। वाह वाह। अच्छा चाहत साहब, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माशाल्लाह 2 बेटे हैं माशाल्लाह। कितने बड़े बड़े? जी, एक 12 साल का और एक माशाल्लाह 16 साल का। सही। और बेगम? बेगम। हाँ जी। उनके क्या रिएक्शंस होते हैं आपके हवाले से, जो इतना आप सेंसेशन है? जी जी। तो वो क्या है मतलब? जब मैंने मेहनत करता था ना, तो वो सब महसूस करते थे कि रातों को मैं लगा हूँ, ठीक है, सब सो रहे हैं, तो मैं अपने एक कमरा बनाया हुआ था, उसमें बैठा कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, म्यूज़िक कर रहा हूँ। फिर मैं लाइव आता था, जैसे कहा कि मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव आता था। वो चाहे लंदन में होता था तो लाइव आता था, इधर जब आता हूँ फिर भी लाइव आता था। एक कंटिन्यूस मेहनत है, तो उनको महसूस होता था। फिर उन्होंने देख लिया कि किसी को ये दुख तो नहीं ना दे रहा, खुश कर रहा है जी लोगों को, ठीक है। तो अब जब अल्लाह का शुक्र है पिछले 4 सालों से इतना नाम हो गया, इतना काम हो गया, तब तो दे सो हैप्पी। ये कह रहे जी कि इसकी मेहनत है जो मेरी, वो रंग अल्लाह ताला ले आई है। अच्छा चाहत साहब, हमारा एक सेगमेंट है थिथन थैत। जी जी। थिथन थैत। थिथन थैत। थिथन थैत। जी जी। दिस एंड दैट जी। मतलब है 2 में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, हीरोइनों पे आ जाए, रोमांटिक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत रोमांटिक हड्डी आपके अंदर है बिल्कुल। और मैंने थोड़ा सा देखा है, आप थोड़ा सा अब है हो। जी जी, नहीं है। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेसेस पे आ जाए। जी जी। तमन्ना भाटिया या नूरा फतेही, डेट पे किसके साथ जाना है? नूरा फतेही आ जाए और डांस ही करेगी नाल मेरे। वाह। डांस ही करांगे इकट्ठे से, नाल डेट भी हो जाएगी। नूरा फतेही या रानी मुखर्जी? नूरा फतेही ठीक है। अच्छा, ये आप फिट हैगी, नूरा फतेही फिट हैगी है ना। हाँ, मैं डांसर नहीं, मैं, क्योंकि मुझे डांस पसंद है। हाँ, तो अभी दूसरा भी देखें, नूरा फतेही या कजोल? कजोल पे भी थोड़ा सा दिल अटक, लेकिन अब वो फिल्म में नहीं आ रही है, तो नूरा को ही रखते हैं। नूरा फतेही या मलाइका अरोड़ा? हाय 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 हाय, मलाइका अरोड़ा ने भी बड़े बड़े अच्छे डांस किए। चल छैया छैया छैया, चल पैया पैया पैया। ये भी सही कहा, मलाइका अरोड़ा ने भी बड़े बड़े जी डांस किया। हाँ, बड़े बड़े। मलाइका अरोड़ा या महिमा चौधरी? मलाइका अरोड़ा। महिमा चौधरी। जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने याद आ गई मुझे, लेकिन मेरी पता क्या, हाय 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 मेरी महबूबा, वाह 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 वाह, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। लेकिन मैं पता क्या, मुझे जरा चाहत फतेह से निकल कर साइड में आ, मेरी माही। मुझे मैं पता क्या, मुझे डांसर अच्छी लगती, तो मैं वो मलाइका। जी मलाइका। मेरा ख्याल है आप ये जरा लेटेस्ट मॉडल, कैटरीना कैफ या मलाइका अरोड़ा? कैटरीना कैफ।
मलाइका सांवली सांवली जी ठीक है। अच्छा अच्छा, सांवली आपका जरा आपकी फेवरेट है। करीना कपूर भी मेरा ख्याल है नहीं रखेंगे मलाइका वो पे। तो नहीं, वो मलाइका ठीक, क्योंकि वो डांसर बहुत अच्छी है, पूरे पूरे अच्छी तरह मेहनत के साथ डांस वो कर। भाई खत्म करो भाई, मलाइका अरोड़ा पे बात खत्म हो रही है, भाई मुकरी है, मैं आगे नहीं। अच्छा, बेस्ट इनमें से भी सेलेक्ट कर ले, आपका फेवरेट हीरो कौन है? शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख। शाहरुख या सुनील शेट्टी? शाहरुख जी। शाहरुख या धर्मेंद्र? शाहरुख। शाहरुख या सनी देओल? शाहरुख भाई। शाहरुख या बॉबी देओल? शाहरुख भाई। शाहरुख या अजय देवगन? शाहरुख भाई। शाहरुख या शाहिद कपूर? शाहरुख भाई। शाहरुख या अनिल कपूर? शाहरुख भाई। शाहरुख या अमिताभ बच्चन? शाहरुख चलेगा जी, क्योंकि शाहरुख या अल्लू अर्जुन? क्योंकि शाहरुख में भाई में एक ये चीज़ है कि वो जैसे मैं हर किरदार में डूब जाता हूँ, तो ऐसे वो एक्टिंग करते हैं शाहरुख भाई। शाहरुख या अल्लू अर्जुन? ये का साउथ इंडिया का? हाँ जी, वो उन्होंने साउथ इंडियन है। नहीं जी, शाहरुख जी। शाहरुख या ऋतिक रोशन? शाहरुख जनाब। शाहरुख या दिलीप कुमार? दिलीप कुमार नहीं, मुझे तो इस दौर के होना चाहिए ना शाहरुख, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा 16 साल का लड़का है, जाहिर है। क्योंकि शाहरुख है जनाब, साथ डांसर भी और रोमांटिक एक्टिंग भी और साथ फाइटर भी अच्छा है। फाइटर भी अच्छा है, बेहतरीन है। अच्छा जी, सिंगरों पे आ जाए, चलो क्योंकि जी। आप सिंगर हैं, जी जी। तो अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? आतिफ असलम को हाँ जानते हैं? हाँ जानते हैं जी। आतिफ असलम। आतिफ असलम या उदित नारायण? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। और कोई एक गाना इनका? तेरे नाम हाँ जी, हमने किया है। ये कर नाम ये उदित, मेरी कल ही बात हुई है फोन अच्छा, पे, ये अच्छा, भी अच्छा, सुन- जी, हाँ, उदित, हाँ जी, उदित बहुत नारायण। अच्छा आदमी। अभी गा अच्छा, रहे हैं कि नहीं? ये गा रहा है, लेकिन वो इनका ऑडिटोरियम बंद है। अच्छा, उदित नारायण या सोनू निगम? सोनू निगम। संदेशे आते हैं नहीं, उधर जी, उधर ठीक, कि घर उधर ठीक। कब उधर ठीक है जी, उधर ठीक है। उदित ठीक है। उदित या राहत फतेह अली? आपके बड़े भाई। जी, राहत साहब। राहत साहब। राहत या सुखविंदर सिंह? सुखविंदर सिंह। चाहिए। हाँ जी, याद हाँ आ जी, गया जिसका हाँ जी, बिगाड़ा है। सुखविंदर सिंह। अच्छा, सुखविंदर, वो ढूंढ रहा है। अच्छा, ए.आर. रहमान ने भी ट्विटर पे आके कुछ लिखा है जी। अच्छा, कुछ लिखा है ए.आर. रहमान ने, लिख दिया? मेरा ख्याल है कोई ट्रांसलेट करेगी तो हिब्रू जबान में कोई गाली तो नहीं लिख दी, ये भी जरा पता करवाना है मैंने। दूसरा भी मेरे को चाँद भाई ने बताया कि अभी ये किसी फंक्शन में गाना गा रहे, तो तलवार निकाल दी किसी ने, तो चाहत साहब घबरा गए, यार ये तलवार क्यों निकल गई। उन्होंने कहा आप गाओ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको लेके आए। ये भी हुआ है वाकया। तो सुखविंदर सिंह या बोहेमिया? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह या हनी सिंह? सुखविंदर। सुखविंदर सिंह या बादशाह? सुखविंदर। सुखविंदर सिंह या हिमेश रेशमिया? एक बार क्या नाम इनका है? हिमेश छमिया? नहीं, सुखविंदर। सुखविंदर जीत जी, गए। जी। सुखविंदर जीत क्योंकि गए। मैंने उनके ना लाइव शो में 3-4 दफा गाने गाए, तो मुझे याद करने पड़े थे। मुझे याद गाड़ियों का शौक रखता है? गाड़ी का हाँ जी शौक है, बिल्कुल। आप जरा मुझे बताइएगा दिस एंड दैट में, मेहरान या ऑल्टो? मेहरान। आप ऑल्टो। आपके मुताबिक, पर्सनैलिटी के मुताबिक गाड़ियां मत बताओ। मैं ख्याल आल्टो अब आजकल जो आगे बड़ी आ गई है, बड़ी वाली ऑल्टो। बैठने का मजा आता है। ऑल्टो या कैरी डब्बा? ये बोलान? नहीं, आल्टो ठीक है, पीछे उसको सीट आगे करके पीछे हो गया। ऑल्टो या टिटान 3500, ये फर्नीचर वाला जो ट्रक है जिसमें फर्नीचर जाता है? अच्छा, जी, जी। नहीं, आल्टो ठीक है। हैं? नहीं, चिटान भी कोई गाड़ी है? टिटान 3500, वो जिसमें फर्नीचर यहाँ पे आगे पीछे होता अच्छा, है। जी। बहरहाल, ऑल्टो? आल्टो ठीक। ऑल्टो या अपना पुराना 86 की करोला? वो भी बड़ी अच्छी वो गाड़ी है। बहुत अच्छी गाड़ी है जी, भाई, जी, जी। बाकायदा दरख्त वरख्त तोड़ देती थी है ना? ऐसे- उसी में बालों का लोग बैठ के पिकनिक भी करते थे। जी, जी, इतनी जी, मजबूत गाड़ी जी, थी। जी, जी। कौन सी, ऑल्टो या 86 की करोला? 86 से वापस चले जाइए जी। है 86 से वापस चले जाते। 86? जी, जी। 86 करोला या फॉक्सी? वो कौन सी गाड़ी है? फॉक्सी वो कायदे-आज़म अच्छा, मोहम्मद वो अली। जैसे होती थी। जी जी, मेंढक डड्डू, हाँ, वो बहुत मजबूत गाड़ी है। उसमें बाकायदा एक्सीडेंट हुआ है तो बंदा घुट के मरा है, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ।
गाड़ी ठीक नहीं, है। नहीं नहीं वो वाली ठीक है, 86 वाली। 86 करोला। सलून होती थी ना, मुझे याद है। जी 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 बिल्कुल। 86 करोला या चिंची रक्षा जो बड़ा सजा हुआ। हाँ, चिंची पे जनाब मेरा गाना आ रहा है। चिंची सर जी, ईद पे मैं रिलीज कर रहा हूँ जी, ईद पे रिलीज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चिंची वाला खैर मंगदा, चिंची भावें लाहौर दा होवे ते भावें कराची दा, वो चिंची वाला खैर मंगदा जी, मेरा ट्रैक आ रहा है। तो चिंची, हाँ चिंची चिंची माशाल्लाह आप आते जा रहे हैं, बिल्कुल सवारी पे आते जा रहे हैं। जी जी। चिंची या बिल्कुल वो आप समझ रहे केल, वो एक पीली वाली होती है बहुत पुरानी, मैं तस्वीर लगा दूंगा लोगों को पता चलेगा। केल जी जी बहुत पुरानी, जिसमें कंडक्टर भी झुक के किराया लेता है। जी जी। नहीं चिंची ठीक है, पता उसमें हवा लगती है, हवा लगती है, साथ दो मॉडल बैठे हो तो फिर मजा है। चिंची या सौराब साइकिल? चिंची चिंची सही है, सही है, चिंची जीत गई भाई, चिंची हो गई। मैंने बहुत सफर किया, अभी भी कभी कर लेता हूँ, चिंची पे अभी भी कर लेता हूँ। हर अल्लाह ताला की जो दी हुई गाड़ियाँ हैं, जो पहिए हैं, उनके ऊपर सफर करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सफर करना चाहिए। और अच्छा अपना काशिफ भाई, ये जो कटिंग है जी, ये आप किस तरीके से करवाते हैं? क्योंकि जाहिर है आप सऊदी अरब भी जाते होंगे तो उम्रे के बाद कसर या हलक कराना होता है, तो 70% तो हुआ हुआ। जी जी जी। मेरा ख्याल है किस तरीके से करवाते हैं, क्या करवाते? मेरी नज़र पे कटिंग बड़ी अब आसान हो गई है। सिर्फ मैं पीछे से ना कटवा लेते, जब बहुत बड़े हो जाते 2 इंच या 1 इंच। अच्छा हाँ बस। अब माशाल्लाह इतना पैसा आ गया है, तो कभी सोचा कि यार हेयर ट्रांसप्लांट करा लूं, या आगे भी तकरीबन कोई 25-30 हज़ार खेती लगनी है बालों की, जी जी। वो लगवा लूं? कभी दिमाग में आया? क्योंकि पैसे की कमी तो है ही नहीं, जाहिर है जो चीज है ही नहीं। 3 ऑफर भी हुई है कि हम आपके बाल लगवा देते हैं। अच्छा, बाल की ऑफर? कि आप हमारी एडवर्टाइजमेंट बना दें, हम आपके बाल लगवा देते। लेकिन बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि मेरी जो पहचान है वो ऐसे ही है, मैं अगर लगवा लूँ तो वो तो फिर इतने लग जाएंगे ना, तो मैं कम से कम 20 साल का फर्क पड़ जाएगा तकरीबन। आप अपनी वालिद साहब लग रहे हैं जी जी। तो अपनी औलाद हो जाएंगे। अच्छा, तो 20 साल का फर्क पड़ जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाहत साहब, आपने शायद फिर ये अवाम के लिए ये अपना ये जो मामलात हैं ये रखे हुए ओपन, बिल्कुल आपने जुओं के लिए बिल्कुल बेहतरीन पत्थर का काम करा। जी जी। और नादर भाई देखिए, एक और बात ये है कि बहुत से सियासतदान, बहुत से एक्टर, बहुत से पैसे वाले बंदे, सब ने बाल लगवा लिए, सब ने बाल लगवा लिए, लेकिन मैं नहीं लगवा रहा। आप नहीं लगवा रहे? मैंने विग भी पहनने का है नहीं? एक दफ़ा पहनी थी सिर्फ देखने के लिए, तो विग पहनी है तो सीधा सीधा 20 साल का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, 20 साल, जी जी। 20 साल मतलब क्या, मतलब 120 साल हो जाता है क्या? नहीं कि 20 साल आप यंगर लगना शुरू हो अपनी उम्र इस टाइम आपकी कितनी है? वैसे कितनी लग रहा है मुझे बताओ। आप मर्द की वैसे उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है, लेकिन मुझे आप लग रहे हैं कम से कम इस टाइम 25 के, लेकिन 5 इधर कर दो। 27 नहीं, 5 इधर कर दो, 52 हो जाएंगे। वाह 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 है ना? पता क्या नादर भाई, आपने मेरा चेहरा पहचान लिया, मेरी आंखें पहचान ली, वाकई आई फील 27 माशाल्लाह। हाँ, जेन्युइन एज क्या है? जेन्युइन एज माशाल्लाह, मैं मार्च में स्वीट 60 का हो जाऊंगा। वाह वाह। लेकिन आई फील 27 माशाल्लाह। यार अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, अल्लाह हमारी भी औलादों को आपको दिखाए, और आगे भी औलादों को, उनकी औलादों को हमारा क्या कसूर था वो भी देखें। लेकिन पता क्या बात है नादर भाई, वाकई ज़्यादातर लोग यही कहते हैं 51, 52, यही क्या अगर आप कहते हैं तो मैं कह रहा हूँ 60 में बंदा जो है ना, जी जी, रोमांटिक बहुत हो जाता है। ये मेरा एक मुशाहिदा है, मैंने देखे हैं। वजह ये है 60 में सिर्फ प्यार ही होता है और कुछ और नहीं होता। नहीं नादर भाई, पता क्या पॉइंट टू बी, मैं इस पॉइंट टू बी नोटेड सर, मुझसे लड़की नहीं फंसी होती थी। फंस रही होती थी? अरे किस जगह, मतलब आप क्या किसी टीनेजर में बैठते हुए फंस रही होती थी? क्या होता था? टीनेजर में होता है ना। अच्छा, रोमांस, ठीक है जी। लेकिन अब मैंने देखा है कि आफ्टर 50 यस आपको तजर्बा हो जाता है, आप आंखें पढ़ लेते हैं। मैं चेहरा नहीं पढ़ सकता था, हाँ चेहरा नहीं पढ़ सकता था, उधर इतनी सोच नहीं होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह चेहरा पढ़ लेता हूँ, शुक्र अल्लाह का।
वाह वाह, आपकी जो गानों की धुनें हैं, जी जी, ये कौन बनाता है? आपका भाई। मैं उससे मिलना चाह जी रहा हूँ। जी, मैं जनाब चाहत फतेह अली अच्छा खान। अच्छा अच्छा, जी जी, आप खुद बना रहे हैं? खुद ही लिखता हूँ, खुद ही धुनें बनती हैं माशाल्लाह। फिर जब वीडियो बनाता हूँ वो भी माशाल्लाह खुद ही सेहता होता है। जेन्युइनली आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जेन्युइनली। मैं देखिए, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है ना नादर भाई, तो कव्वाली से स्टार्ट की है। तो उस्ताद नुसरत फतेह अली साहब को बहुत सुनता था, देखता था। और फिर साथ ही कभी कभी नूरजहां को, उनके गाने जब मैं कभी फील करूँ कि यार ज़रा रिलैक्स करना है, फ़न करना है, तो उनके गाने जी सुनता था। फिर उसके बाद मैं अपने आप के गाने सुनता हूँ। तो मैं अपने भी सुनते हैं आप? हाँ माशाल्लाह, डेली डेली सुनता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि कहाँ पे क्या खराबी रह गई अच्छा, है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं कि कोई गड़बड़ कहाँ है, तो आप तो पूरे गाने में ही निकाल देते होंगे कोई ना कोई गड़बड़। अपना एक तजर्बा। एक बात कह रहा हूँ, जी जी, हाँ जी। आपकी कैसेट मेरे को पता चला जी। कि जापान में एक जगह पे वो है, एक मशीन बनाई है उन्होंने, वो चीज लगाई जाए तो गड़बड़ निकाल देगी वो। अच्छा। ये मशीन, तो आपकी कैसेट लगाई तो आपकी आवाज निकाल दी उन्होंने। एक बात कह रहा हूँ, जी जी जी, एक जी, मजाक हाँ, की ठीक है। बात, एक मजाक की बात। बाकी अच्छा, ये रियल है, ऐसे है? नहीं नहीं ऐसा नहीं अच्छा, है। अच्छा, अभी अच्छा, मशीन बन रही है। अच्छा, जी, अभी जी। उन्होंने चोर पकड़ने की मशीन बनाई है। पाकिस्तान में वो चोरी हो गई। अच्छा, इधर थोड़े लोग ज़्यादा नादर भाई यही सोचते हैं कि मेरे जो 53 गाने हैं उनमें से मैं लोगों के गाने चुराता हूँ। वो तो बहुत कम है। सुने इधर, लोटा लोटा, नादर भाई, लोटा लोटा बम बम, वो मेरी तकलीफ, कमीज तेरी काली, कभी छोटी कभी पाली कभी काली, वो भी मेरी क्रिएशन है। अच्छा, ये अताउल्लाह साहब की। नहीं, उन्होंने गाया था कमीज तेरी काली, सोना फुला मन। तो मेरा है कमीज तेरी लाल, कमीज तेरी चिट्टी। अच्छा, आपने कमीज को कोई और कलर कलर दिए, 20 कलर दे दिए आपने। हाँ, सोडा सर्फ से कमीज का कलर चेंज कर दिया। और उसके बाद नादर भाई जो मेरा पहला ट्रैक माशाल्लाह आया था, ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो आपका झंडा है, ये जो मेरा झंडा है, और ये जो पाकिस्तान का झंडा है, उसमें डंडा है, डंडा है, ये मेरी क्रिएशन है। उसके बाद अगर डंडा बिलफर्ज किसी ने ऐसे ही लगाया, वो डंडा ना हो तो एक बात है, डंडा बहरहाल एक डंडा है। जी जी। फिर उसके बाद माशाल्लाह आया जी मेरा, क्या कहते हैं, पाओ पाओ पाओ, छोटा भी पाए वड्डा भी पाए, जिथे जिथे मौका मिलता हो भंगड़ा पाओ, भंगड़ा पाओ, ये मेरा जी मेरी क्रिएशन है माशाल्लाह। ठीक है जी। इंडिया से भी पाओ, दुबई से भी पाओ, लाहौर से भी पाओ, कराची से भी पाओ, और पूरे पाकिस्तान से पाओ, पाओ पाओ पाओ, और भंगड़ा पाओ, ये मेरी क्रिएशन है। अच्छा, आप बाकायदा ऐसे करते हैं? हाँ जी, लगता है नाई की दुकान पे आ गए। मैं कह रहा हूँ कमाल है। चार साहब, बड़ा एक तो मजा आ रहा है आपके साथ। और मुझे एक बात बताइएगा कि हमें ये भी इतलात शायद मिली है, कंफर्म कीजिएगा, कि राहत साहब और इनके घराना ने माइंड किया कि यार ये फतेह अली क्यों लगाया हुआ आपने नाम के साथ। ये बात में कितनी सदाकत है। और ये जो नूरजहां साहब मैडम का गाना, उस पर भी ज़रा केस कोई बदोबदी पे कोई डिलीट कराया, ये क्या हुआ? बच्चा, सबसे पहले तो आते हैं बदोबदी के ऊपर। बदोबदी माशाल्लाह 28 दिन में 28 मिलियन हो गया। ठीक है जी। तो साथ ही उसके ऊपर आ गए, नहीं वो पहले वीक ही आ गए थे, पहले वीक 10 मिलियन गया। किसी ने उनको लिख दिया कि जी ये गाना हमारा है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा नहीं जी ये मैंने गाया है। ठीक है। जो मैडम नूरजहां थी उसने मेल के लिए गाया था, मैंने फीमेल के लिए गाया, इसमें आधे से ज़्यादा। तो उन्होंने माइंड किया नहीं? उन्होंने फिर कह दिया था यूट्यूब ने कि जी चलने दो। लेकिन जैसे ही 28 मिलियन तक पहुंचा तो उनके पास 4-5 एप्लीकेशन चले गई थी। किसी ने कहा ये मेरा गाना, वो मेरा गाना, फिर उन्होंने डिलीट कर। और ये चाहत फतेह अली नाम की वजह से फतेह अली। हाँ जी, हाँ। किसी ने आज से 1.5 साल पहले फैसलाबाद में मेरे खिलाफ ना केस किया, FIR। हाँ जी, केस किया। हाँ जी, केस किया कि जी हम फैसलाबाद के शहरी हैं, मैं एक छोटे लेवल का सिंगर हूँ, कव्वाल हूँ, तो हम महसूस करते हैं
कि जो चाहत फ़तेह अली खान साहब हैं ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब की लेगेसी को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे उनके सोलिसिटर के साथ रब्ता किया और साथ ये कहा था कि मैं कहता हूँ खुलेआम कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में नहीं कहा कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। मैं तो राहत फ़तेह अली खान साहब से कभी नहीं मिला। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है मुलाकात होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। एक बात है, आपको ऐसा लगता है कि वो गिला शिकवा करेंगे आपसे? नहीं, सुने, एक सिंगर नहीं, पाकिस्तान में 10-12 सिंगर हैं जिन्होंने आगे फ़तेह अली खान लगाया है। किसी ने प्यार में लगाया है, हाँ सही बात किसी है। ने शागिर्द है, कोई शागिर्द है, ठीक है जी। मानता है। 10-12 सिंगर ऐसे कवाल हैं, वो तो प्रॉपर कवाल है। अब मैं तो कवाली नहीं कर रहा नादर भाई, मैंने सिर्फ 2 कवाली रिलीज़ की हैं, ठीक है जी, एक अब आएगी। मैं ज़्यादा गाने गा रहा हूँ तो मेरे लोग गाने पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो केस वो ख़त्म हो गया, सोलिसिटर्स को कह दिया मैंने कि भाई ऐसे वाक़या है, वो ये कह रहे। मैंने किसी भी बेतहाशा मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, कभी ये नहीं कहा कि वो मेरे चाचा जी सी तो मेरे मामा जी। असल में लोग पता है क्या है काशिफ साहब, लोग माइंड यूं करते हैं कि उनकी एक लेगेसी है, हमारा नाम है, हमने एक चीज़ मेहनत करके बनाई है, कोई क्यों यूज़ करे। सुनिएगा मेरी बात। तो इस वजह से लोग माइंड करते हैं। अब जैसे मेरा प्रोग्राम है P4 पकाओ, कोई बोले यार मैं फ़ैन हूँ, मैं भी शुरू कर रहा हूँ इस नाम से, तो मैं माइंड करूँगा यार ये नाम यूज़ ना करो। तो ये एक शायद रीज़न है। नादर भाई, ऐसे काफ़ी लोगों ने, बच्चा पैदा होता है, इमरान खान रखा हुआ नाम, नवाज शरीफ रखा, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, ये तो मोहब्बत की बात है ना, क्या अपना नाम। अब अगर मैं चाहता, अगर मैं चाहूँ तो एक घंटे के अंदर मेरा नाम चेंज हो सकता है, हर जगह पे चेंज कर सकता हूँ। वकील के पास जाऊँ, वो एफिडेविट करूँ तो हर जगह पे नाम चेंज हो जाता है। लेकिन अब जो मशहूर हो गया है, जी हाँ, वो तो यही है। हाँ वो यही है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे जो मेरा रियल नाम है, मेरे पासपोर्ट के ऊपर मेरा रियल नाम है, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर रियल नाम है। अगर वैसे नादर भाई कह रहा हूँ, अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इट टेक्स हाफ एन आवर तो चेंज हो जाता है जी। ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं। ये तो प्यार में रखा ना, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था कवाली से। मैंने 120 से ज़्यादा कवालियाँ की हैं, कवालों के पीछे बैठ के। तो मैं जब गाता था तो उन्हीं को जी ज़्यादा स्टार्ट में जी गाता था, फ़तेह अली खान साहब को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, अपने इतने गाने हो गए, ज़रूरत नहीं है किसी और को मैं गाऊँ। मैं हमेशा अब अपने आप को प्रमोट करता हूँ, मेरी जो मेहनत है वो आ गया है। क्या बात है, मैंने भी गाने की कोशिश की। देखिए गाना खुद कह रहा है गाना आप ये देखिए, या तो गाना ये कह रहा है गाना, दो बातें, एक्सप्रेशन से बात बदल गई। ठीक है, मैंने एक जगह गाना गाया, कैसी गलती शबाब कर बैठा, चचा खड़े हुए, तू क्या कर बैठा, नहीं दरी थी, उठ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज भी है कि इतना जोर लगाया जाए और कुछ और कर बैठा, ये भी। कभी कोई ऐसा कॉन्सर्ट में वाकया, जी कोई ऐसी चीज जो कि ये क्या हो गया यार, या कोई फंक्शन के दौरान कोई। मैं माशाल्लाह अभी डीजी खां में शो करके हैं मुल्तान में, माशाल्लाह बच्चे, बड़े लोग, दरमियानी एज के, वुमेन, सब आपसे प्यार करते हैं। तो जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो कहते हैं भाई हमारे सामने आकर परफॉर्म करो। तो ये अल्लाह की शान है, ये हमारे सामने कि नहीं, मेन के हम इधर बैठे हमारे साथ सामने आके परफॉर्म करो। स्टेज जब बड़ा होता है तो लोग कहते हैं प्लीज़ इधर भी आओ, इधर भी आओ, इधर भी आओ। ये अल्लाह की शान है, ये नादर भाई अल्लाह की शान। ये माला वगैरह और ये अंगूठियाँ और ये घड़ी, ये सोने की चेनें, ये क्या है, मतलब ये क्या शौक? ये नादर भाई अभी थोड़ी देर पहले एक ब्लॉगर से बात हो रही थी, मैंने उसको कहा कि अगर आपने बनना है, ब्लॉग करने हैं तो खुलूस नीयत से करने हैं, सच धज के करें। अल्लाह ताला खुलूस देखता है, नीयत देखते हैं। मैं डे 1 से जब फेसबुक के ऊपर लाइव आता था ना जी, घंटे 2 घंटे के लिए, तो ऐसे ही आता था। तो जब शो पे जाता है तो ऐसे ही आ रहा हूँ, और जी और आपके लिए भी ऐसे ही आया। खुश है। और माशाल्लाह इतनी अब आपकी फैन फॉलोइंग हो गई है, जी, कहीं आप जाएं तो जलसा और जुलूस जाता है आपके साथ, ऐसा ही है। ऐसे और मुझे ये बात पता चली कि सऊदी अरब में जी उम्रे पे आप गए, मस्जिद नबवी, मदीना शरीफ, जी, तो आप पे आवाम इतनी चिपक गई कि आप जब वो होटल पे पहुंचे, रूअल हिजरा, वो जो होटल था, जी, गुंबद खजरा के सामने, जी,
वहां पे इतनी आवाम आ गई कि शुरता आ गया और आपको कमरे में करना पड़ा। वो वाकया क्या था? ऐसे ऐसे वो क्या वाकया था? मुझे मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया उम्र पे जी किया हूँ माशाल्लाह, ठीक है जी। तो जैसे ही मदीना शरीफ नमाज पढ़ने के लिए जाता था मक्का से, तो लोग खेल लेते थे। मैं कहा वाह मेरे मौला वाह। तो फिर मैं कहता था पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, और आप भी पढ़ के, आप लोग भी पढ़े। जब नमाज पढ़ लेता था फिर मैं कहता था चलो वीडियो बनाए, फोटोग्राफी लें। फिर 2 दफ़ा आके उन्होंने रोका, जो शोरते होते हैं ना, उन्होंने कहा जी भाई ये पहले तो पूछा कि ये कौन है। मेरे साथ एक साहब थे, उनको अरबी आती थी, उन्होंने बताया कि जी ये है। अच्छा अच्छा। फिर वो कह रहे हम आपके साथ होटल कमरे में जाएंगे। मेरे कमरे में गए हैं। कौन शुरते? हाँ जी। तो कमरे में क्यों? हाँ जी। फिर मेरा पासवर्ड चेक किया कि मैं ये वही हूँ, उन्होंने बता दिया। तो उसने कहा ठीक है, अब लेकिन कोशिश करनी कि लोगों का ग्रुप आपके सामने इकट्ठा ना हो, चमकटा ना लगे। तो ये सारी अल्लाह की शान है बस। नहीं लेकिन बहुत सख्ती है वहाँ पे। हाँ जी, नहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। काशिफ साहब बहुत सख्ती है वहाँ पे। अगर हम भी 1-2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि लोग 2-4 हमारे पास अगर आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, भाई कौन हो, क्यों कर रहे हो। हाँ जी। और देखें मजाक अपनी जगह, लेकिन मस्जिद नबवी और मस्जिद मक्का का जो एक ताज़ीम है, एहतराम जो है, हाँ जी, हाँ। मैं बल्कि एक बात कहता हूँ कि क्या चार फतेह अली, क्या नादिर अली या क्या दुनिया का स्टार वहाँ बेचता है। तो कुछ भी नहीं। वहाँ पे देखो तो इग्नोर कर दो, अपनी इबादतें करो यार। जी। वो मकबूलियत की जगह है। जी। वहाँ पे ये आप हमारे लिए भी मुश्किल ना खड़ी करें। इनके लिए अब जैसे ये बता रहे हैं कि इनको शुरते ने कमरे में डाल दिया और उनसे पूछगछ हुई है, सब कुछ हुई थी। फिर इसके बाद कहिए ठीक है, उधर फिर एडवाइस की कोशिश करें कि जब लोग बहुत इकट्ठे हो जाएं उनको कहें प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाए। एक 2 करके तस्वीर ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा एंजॉय किया मतलब माशाल्लाह कि लोग इतना प्यार करते हैं। बंगाली, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, तो सारे। हाँ, सबसे पहले जब मिलते हैं लोग तो सबसे पहले क्या कहते हैं? एक तो सबसे पहले मुस्कुराते होंगे, मुस्कुराते हैं, पहले जी सलाम करते हैं, जो तो बहुत ज़्यादा पहले कि मैं आपके साथ तस्वीर ले लूँ। मैंने कहा जी ले लें, ठीक है जी। तो कुछ भी तस्वीर ले लिए, मैं क्या अच्छा ले लो जनाब जी। ये हर तरह। हाँ ये बदतमीजी, ये बदतमीजी है आपके लहजे से। देखें एक आर्टिस्ट जो होता है ना, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो बड़ा हसास होता है। जी। वो देखें अभी तक ये बात इनके दिल में होगी और ये यहाँ जिक्र कर रहे हैं। जी। आप जब मिले तो अपनी तरबियत बताएं, अपनी अपब्रिंगिंग बताएं, खानदान बताएं। आपसे मिलने के बाद एक आर्टिस्ट को मजा आ जाए कि किसी इंसान के बच्चे से मिला हूं। जी ऐसे। और आप पसंद करते हैं नहीं करते वो आपकी अपनी पसंद है। जी। आप नहीं करते, आप इग्नोर करते हैं। नहीं देखे ना जी, क्या मसला सोशल मीडिया इतना ना जी देखे, लेकिन बदतमीजी का हक नहीं है। मैं बार आज का ये मैसेज यही है। जी। आज की पॉडकास्ट का मैसेज यही है कि बदतमीजी का हक नहीं है किसी को भी नहीं है। जी। अच्छा चार साहब, दुनिया में आप गए, सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ मिली? सबसे अच्छी ऑडियंस मुझे अमेरिका में। मेरा जो सबसे बड़ा शो मैंने किया है जी इस साल पिछले साल समर में 10,000 लोगों का। सोलो? आपका सोलो शो था? नहीं, मेरे साथ और भी सिंगर थे। अच्छा। हाँ जी, 3 और सिंगर थे पाकिस्तान। लेकिन रश आप पे था? रश माशाल्लाह मुझ पे था। जी डैलस में किया, फिर उसके बाद 6,000 लोगों का ह्यूस्टन में शो किया। ह्यूस्टन तो वो 6,000 बाकायदा जिंदा लोग थे? बिल्कुल जिंदा लोग थे। बात है। तो उसके बाद फिर सुने पाकिस्तान में बड़ा मजा आता है। पत्थर के लोग तो नहीं थे, लोहे की सीटों पे बिठाए हुए। पता है क्या, फिर पाकिस्तान में बड़ा मजा आता है। जो मैं शादियों के मेहंदी के शो करता हूँ, आई एंजॉय, क्योंकि सब कलरफुल होते हैं, सब खुश होते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन तादाद के लिहाज से डैलस नंबर 1 जा रहा है। फिर सबसे ज्यादा पैसे कहाँ मिले, कौन से शो में जहाँ पे नोटों की बारिश हो गई हो आप? ये मुल्तान में डीजी खां में इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा खाना, पैसों की बारिश हो गई। पैसे जनाब माशाल्लाह। मैंने कहा था भाई कितने लाखों रुपए?
हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ये नहीं, लेकिन मज़ेदार की बात, अच्छी बात यह है कि सब आपसे प्यार करते हैं। मैंने पहले सुना था कि कह रहे डीजी का कि ना वो तो तो बड़े, वो क्या लुटाए थे, क्या किए? नहीं वो ऐसे लुटाते रहते हैं। तो वो गिरे आपने फिर बैठ के शो के बाद थूक लगा के, क्या किया? नहीं वो तो अभी गिरने, अभी मैं परसों तो आया हूँ वापस। तो मैं तो इस टाइम बिल्कुल फारिग हो गया, बोले तो कि थूक की जरूरत है तो मैं तो थूकता ही मुझे रहूंगा। बड़ा अच्छा चीज लगा। ज़्यादा तो 10 वाले थे, फिर 100 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, लेकिन अच्छा लगा कि नॉन स्टॉप कर रहे हैं। नॉन स्टॉप। अच्छा, वो नोट उठा के देखे कहीं, ये तो नहीं है ईद मुबारक खैर मुबारक वो भी कोई बदतमीजी चल रही है। चार साहब जैसा आर्टिस्ट वैसे नोट, हाँ ये भी चल रहा है। ये देख लें कि कहते थे, मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम जी गया मुल्तान और टीजी खा में, लेकिन बहुत प्यारे लोग, खाने खाते पीते लोग, मज़ा आ गया मुझे उधर का। तो मैंने उनको कहा है कि इस साल समर में मैं आम खाने के लिए आऊँगा और 1 हफ्ता रहूँगा डीजी खां में। अच्छा, चोरी भी होते हैं नोट? ये मुझे नहीं पता। ये पता होगा आप 1-2 बंदे साथ लेके जाया करें जी। जो सिर्फ समेटे। हाँ जी, मेरी बात समझे? मैंने नहीं, नसीबो लाल भी मेरे साथ थी, उनके 10 बंदे थे, तो मैं तो 1 ही रह गया हैं? मैं तो उठाने वाला 1 ही लेके गया था, लेकिन नसीबो साहबा के साथ 10 थे उठाने के लिए। मैं कहा अच्छा यार, वो भी सीखा है कि जनाब आपके साथ 3-4 तो बंदे होने चाहिए। इस टाइम मैं बिल्कुल फारिग, जी हम बताएं। इस टाइम मैं बिल्कुल फारिग हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है, ना मेरा कोई काम चल रहा है। सच्ची बात, अल्लाह खैर करे। मैं ये बताऊं कि मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा। मैं ढोल की भी बड़ी अच्छी बजा लेता हूँ, ठीक है। चाँद फतेह अली के साथ नादिर फतेह अली भी लगाने को तैयार है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वैकेंसी तो मेरी भी बनती है। ठीक। और भाईजान देख ले 10-8 जो बड़े सिंगर हैं, 10 लोग लेके जाते, बच्चे जो उठाते हैं। हाँ मैं तो देख के हैरान हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। मैं क्या माशाल्लाह। देखिए जी, पाकिस्तान, याद रखें नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा बहुत अमीर मुल्क है, ये सोने की चिड़िया है। यहाँ पे 4 मौसम है, प्रॉपर 4 मौसम है। फ्रूट इधर है, वेजिटेबल्स इधर हैं, राइस इधर है, सारा कुछ इधर है। जो हम रोटी खाते हैं वो भी इधर से, कोई चीज़ बाहर नहीं आती। सिर्फ कमी एक चीज़ की है, हम एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार करें, दरगुजर का मादा पैदा करें, ठीक है। और हमारे जो सियासतदान हैं वो लड़न ना, वो समझ जान कि 4-5 साल ने एक टाइम दे, वो 4-5 साल ने एक टाइम दे। और हाँ, एक और बात कर रहा हूँ, कराची में होके आया हूँ, सर आपकी इजाज़त है, कराची होके आया हूँ, 3 रातें रह के आया हूँ, तो शो किया, ठीक है, 2 शो किए, ईद का शो रिकॉर्ड कर दिया और एक बाजी मतीरा के साथ शो किया, ठीक है। मेरी बात, कराची की सड़कें क्यों ख़राब हैं? सवाए शारा फैसल के, बाकी मैं जिधर भी गया हूँ सड़कें ख़राब हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, मैं परेशान हो गया। मेरे आंखों में आपका वो हार्निया का भी ऑपरेशन आपने बताया था, वो भी वहीं कामयाब हो गया, निकला। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमारा इतना प्यारा शहर, इतनी बड़ी बिल्डिंग, माशाल्लाह, इतने प्यारे। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, हम यहाँ जब लाहौर इस्लामाबाद आते हैं तो हमें थोड़ी सी खुशी होती है कि कराची का पैसा सही जगह लगा है कि नहीं। देखो हाँ, ये सही बन गया। प्लीज़ सड़कें, मेरी गुजारिश है, कोई भी बल्दिया वाले देख रहे हो, सियासतदान देख रहे हो, प्लीज़ कराची की सड़कें ठीक करें। हमारा बहुत बड़ा शहर है, प्यारा शहर है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, मेहनत करते हैं, ठीक है। सड़कें ठीक कर दें, कोई ये तो थोड़ा सा पैसे खर्च करना है ना, ठीक है। सवाई शहर फैसल के सारी सड़कें ख़राब हैं, तो मुझे महसूस हुआ, माइंड ना कीजिएगा, कराची है। कराची शहर नहीं, कराची मुल्क है। कराची गरीब की माँ है। कराची रोशनियों का शहर है। कराची सबको देता है, कोई कराची को देने को तैयार नहीं है। ऐसे। और सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची के लिए, लेकिन अब मैं समझता हूँ जो चीज़ यूं हुई है वो यूं भी हुई है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कराची गया जी, मेरे बड़े भाई साहब उधर ही सेटल हैं, सबसे बड़े इधर ही सेटल हैं माशाल्लाह, PA में काम करते थे, अब रिटायर हो गए। तो फर्स्ट टाइम उनके पास जी गया था मैट्रिक के बाद। नादिर भाई, जब मैं गया हूँ तो मुझे ऐसे लगा मैं तो कहीं बाहर आ गया हूँ, यूरोप आ गया हूँ उस वक्त। वाह, बिल्कुल सही है। 60s में, 70s में ये बात, हाँ 80s में, 60s से 80s में मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि बाहर गोरे मुल्कों के मेयर आते थे देखने के लिए, जी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। नहीं, फिर उसके बाद पता क्या,
उस दौर में कराची इतना मॉडर्न था, रेस्टोरेंटों पे डिनर डांस होते थे, डिनर डांस। क्या फैमिली के साथ जा रहे हैं, साथ डिनर भी करें, लाइव म्यूजिक चल रहा है तो आप डांस भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस दौर में, माशाल्लाह। नहीं वो सब वापस आएगा इंशाल्लाह ताला है, अल्लाह ख्याल रखे, सब बहुत अच्छा हो अल्लाह जाएगा। ख्याल। नहीं काशिफ साहब, डायरेक्ट में जहाँ गया हूँ, मेजोरिटी कराची से हमारे प्यारे बहन भाई हैं। ह्यूस्टन गया हूँ, मेजोरिटी कराची से हमारे बहन भाई हैं उधर, माशाल्लाह। तो उनका मैंने तरीक़ाकार देखा है, तो मैंने कहा ये सब कराची वालों के माशाल्लाह है। काशिफ साहब, खूब काम करना और खूब एंजॉय करना, खूब काम करना और खूब एंजॉय करना। काशिफ साहब शुक्रिया, छोटा वर्ड है। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे, शुक्रिया। और आप जितना कोई भी काबिल एहतराम है उतना आप भी काबिल है माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत टैलेंटेड है। पाकिस्तान में बहुत एंटरटेनमेंट आपने प्रोड्यूस की है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। और आपको कैसा लगा मेरे साथ पॉडकास्ट? बहुत अच्छा। मेरा दिल कर रहा है आपके लिए एक नारा लगा दूं, नादर भाई जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कोशिश करें, मोमिन वो है जिसकी हाथ, ज़बान, किरदार से दूसरा महफूज। वाह वाह वाह, ये मोमिन है। यस। और हम लोग बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। जब भी मिले कोशिश करें कि किसी को तकलीफ ना दे, किसी को दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि हुकूकुल इबाद अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। वाह वाह वाह। ठीक है, अपने नमाज रोजा माफ कर सकते हैं, लेकिन हुकूक इंसानों के इबाद। हुकूक नहीं बर्बाद। ऐसे हाय 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 हाय। मैं कह रहा हूँ कि इस उम्मत का गरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया कि मेरी उम्मत का गरीब वो होगा जो बहुत हज, नमाजें, फित्रे, ज़कात, सदके, बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएगा और अल्लाह के सामने पेश होगा और बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ा होगा, मैं क्या क्या लेके आया हूँ। लेकिन अचानक एक बंदा आएगा जिसको काशिफ राना कहते हैं, वो बोलेगा इसने मेरे साथ दिल आज़ारी की थी, अल्लाह उसी नेकियों में से उसको दे देगा। दूसरा बंदा आएगा, इसने मेरे साथ दिल आज़ारी की थी, अल्लाह उसे दे देगा। करते 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 उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और गुनाहों में तब्दील हो जाएंगी। वो इस उम्मत का सबसे गरीब। तो अल्लाह बचाए। मेरा मैसेज है कि दिल आज़ारी किसी की नहीं होनी चाहिए, सबका इंसान ख्याल रखे, बहैसियत इंसान ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बहुत अच्छी पॉडकास्ट, और मुझे ये पॉडकास्ट बहुत सालों तक याद रहेगी। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और काशिफ राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।